बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब और कैसी गुजरी आप सबकी ईद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मोस्ट फेवरेट स्पेशल रेसिपी बीफ चटहारा बोटी। तो इसके लिए ये मैंने बीफ को साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। 2 चम्मच मैं लूँगी जी धनिया पाउडर। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर 2 चम्मच। हल्दी ली है आधा चम्मच। यहाँ पर मैंने तंदूरी मसाला इसमें ऐड किया है, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये क्योंकि चटहारा बोटी है तो इसलिए इसमें स्पाइसेस अच्छे से जाएंगे। 2 चम्मच तकरीबन मैंने सिरका डाल दिया है, 2 चम्मच ही मैं सोया सॉस डाल दूँगी। तो इसमें मैंने डाला है जी 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप कर लिया है। ये सारा कुछ डाल के और ली है मैंने 1 टेबल स्पून चिली केचप। तो इन सारी चीज़ों को डाल के इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे, रखेंगे नहीं इसको। साथ ही मैं कुकर में डाल के तो इसको गला लूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसके बाद फिर मैं गलाने के का टाइम आपको बताती हूँ। थोड़ा-सा बिल्कुल पानी ऐड करना है, थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारी बोटियाँ हैं पकने के बाद उनका बहुत ही प्यारा-सा कलर आ जाए। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और देखिए कुकर को मैंने बंद करके सिर्फ़ तकरीबन मैंने इसको 30 मिनट के लिए रख दिया था। 30 मिनट रखने के बाद गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब ये जो पानी है उसको मैंने ड्राई कर लिया था और एक खुले बर्तन में डाल के इसको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये बीफ चटहारा बोटी आप मटन से भी तैयार कर सकते हैं। चटहारा बोटी किसी भी मतलब मीट से तैयार की जा सकती है। तो गोश्त जो है वो इसी तरह का होना चाहिए, साफ़ सुथरा सा। कुछ मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी है और मैंने डाल दिया है कुटा हुआ धनिया। ये भुना हुआ भी था और क्योंकि धनिया और जो चिली फ्लेक्स है ना फ्राई करने के बाद ऊपर जब नज़र आएंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा लुक लगेगा। और अब मैंने इसमें डाल दिया है लेमन। लेमन जूस मैंने पहले ऐड नहीं किया था, वो मैंने अब डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे तो कॉर्नफ्लावर से ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगी। और जो हमने चिली फ्लेक्स और धनिया डाला है वो देखने में अच्छा लगेगा और साथ में इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आएगी। तो अब मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया है, अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे क्योंकि बोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट नरम गली हुई है। अंदर से ये जूसी होगी, ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी होगी। तो इससे पहले मेरे चैनल पर केएफसी स्टाइल मटन मैंने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर रेसिपी दी थी, वो भी बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर बोटियों को एक साइड से प्यारा सा कलर देने के बाद मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी है, क्योंकि ऑयल मेरा ज़रा अच्छे से गर्म था इसलिए इनका कलर थोड़ा तेज़ हो गया है। नेक्स्ट मैं जब डालूँगी तो वो लाइट कलर रखूँगी। यहाँ पर देखिए बोटियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं सारी की सारी और मैं इनको निकाल लूँगी। और आप आजकल जो गोश्त वग़ैरह किसी भी किस्म का खा रहे हैं तो उसके साथ आपने सैलड और चटनी वगैरह का यूज़ लाज़मी करना है और साथ में आपने लिक्विड चीज़ें ज़रूर पीनी है। लिक्विड चीज़ों से मुराद मेरी पेप्सी, कोला या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। काफ़ी सारे शरबत की रेसिपीज़ मैंने दी हुई हैं तो वो लाज़मी देख लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास हैं तो वो लाज़मी उसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि जब भी गोश्त खाते हैं तो उसको हज़म करने के लिए आपको साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेना होता है। यहाँ पर हमारी बीफ चटहारा बोटी रेडी हो चुकी है तो इसके ऊपर मैं कुछ लेमन स्क्वीज़ करूँगी। चटनी, सैलड सब कुछ, रायता वग़ैरह मैंने सब पहले रेडी करके रख लिया हुआ है। अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको रोटी के साथ खाएँ या फिर वैसे भी खा सकते हैं चटनी सलाद के साथ। तो ये क्योंकि बहुत ही गर्म है तो मैं देख रही हूँ कि जो थोड़ी कम गर्म हो तो उसको मैं तोड़ के दिखाऊँ। इतनी मज़े की ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं अंदर से और ऊपर से ये क्रिस्पी-क्रिस्पी है। ये देखिए कितनी जूसी बनी है। तो यकीन करें ये बहुत ही मज़े की है, बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएँगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? एक अच्छा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।